नमस्कार प्यारे साथियों। कई विद्यार्थियों को एक कमेंट बार बार आ रहा है कि सर कट ऑफ क्या जा सकता है। तो वैसे तो ये बात मैं निरर्थक मानता हूँ, इन क्वेश्चंस को मैं निरर्थक मानता हूँ, लेकिन जैसे ही पटवारी का सिलेबस चेंज हुआ तो आपके मन के जो डाउट थे वे डाउट और भी ज़्यादा बढ़ गए। आपके मन में खलबली बहुत ज़्यादा मच रही। तो इस खलबली के लिए उपचार होना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए आपको कह सकते हैं कि आपके जो मन के डाउट है इन्हें शांत होना बड़ा जरूरी है, वरना आप एग्जाम में कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे। तो बात करते हैं कि सर कट ऑफ कितना जाना चाहिए, कितना जा सकता है, कितने पर सिलेक्शन हो सकता है, कितना नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा। हो सकता है अगर पेपर टफ आए तो कट ऑफ कम ही हो सकता है, पेपर सरल आए तो थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो हम औसत कट ऑफ मानकर चलेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो 2017 में पेपर हुआ था उसका जो सिलेबस था, उस सिलेबस के हिसाब से हमने जब पहले बात की थी तो हमने देखा था कि 2017 में 80 क्वेश्चंस जिसके सही थे उसका सिलेक्शन हो गया था। तो हमने क्या अनुमान लगाया कि सर जिसके 80 क्वेश्चंस सही थे उसका सिलेक्शन हो गया, तो इस बार अगर वही सिलेबस रहता अगर वही सिलेबस रहता तो 85 क्वेश्चन अगर किसी के सही है तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है, 85 से कम पे ही सिलेक्शन हो सकता था। लेकिन इसके पीछे एक कारण और था। 85 लिस्ट क्यों जाती? क्योंकि विद्यार्थियों को सिलेबस पता था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कई सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए थे, और जब सब्जेक्ट कई सारे कंप्लीट थे तो इसका मतलब सिलेक्शन होने के जो चांसेस है बहुत ज्यादा थे, और बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा थे। तो जो लिस्ट है वह हाई जाने की पॉसिबिलिटी थी। कहीं ना कहीं जो प्रायिकता थी वे थोड़ी सी ज्यादा थी, यानी औसत से ज्यादा अंक आपको लाने पड़ते। अगर 80 औसत मानकर चलते तो 80 से ऊपर आपको लाना ही पड़ता। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि पुराने सिलेबस के हिसाब से 80 से ज्यादा जाना था। क्यों? उसके पीछे मैंने आपको कारण बताया। तो अब चूंकि सिलेबस चेंज हो चुका है, पहले आपके 5 सब्जेक्ट थे, अब आपके 8 सब्जेक्ट हैं। तो पहले से देखा जाए तो अगर 8 सब्जेक्ट है और आपका पिछली बार 80 कट ऑफ गया था, तो इसका मतलब एक बात तो मानकर चलिए कि 80 से नीचे कट ऑफ तो इस बार भी नहीं जाएगा। अब लेकिन चूंकि 100 नंबर का पिछली बार पेपर था, तो यहां पर पेपर का जो नंबर है वह है 200। तो एक बात समझने की कोशिश कीजिए, पिछली बार आपका पेपर था 100 नंबर का, ठीक है, और इस बार आपका जो पेपर है वह है 200 नंबर का। तो मैं सिंपल सी बात बताऊंगा जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जो 100 नंबर का पेपर था 2017 में, इस 100 नंबर के पेपर में आपका जो कट ऑफ गया था वह गया था 80 अंकों पर, यानी जिसके 80 अंक सही थे उसका औसत में बता रहा हूं 80 अंक पर सिलेक्शन हो गया था। तो इसका एक मतलब यह भी हम मान सकते हैं कि जिसके 160 अंक, क्योंकि अगर 100 नंबर का पेपर है तो 80 पर सिलेक्शन, अगर 200 का पेपर है यानी यहां पर जो क्वेश्चन है वे 2 गुने हो रहे हैं, तो यहां पर हम इसे भी मल्टीप्लाई 2 से अगर हम कर देते हैं तो 160 अंकों पर यहां पर सेफ जोन हम इसका मान सकते हैं। लेकिन एक चीज आप समझने का प्रयास कीजिए जो मैं आपको बहुत सही तरीके से बताऊंगा कि 80 पर कट ऑफ गया था और हमने कहा कि सर इस बार 80 से ज्यादा जाना है, यानी जो 85 ला सकता है 100 में से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक बात समझना है आपको बहुत अच्छे ढंग से, हमने 85 इसलिए कहा क्योंकि कई विद्यार्थी अभी टेंशन में है कि सर ऐसा नहीं हो कि कट ऑफ बहुत हाई चला जाए। उसके पीछे का तर्क समझिए। मैं 85 इसलिए कह रहा था बार बार क्योंकि इसके पीछे कारण यह था कि बहुत सारे विद्यार्थी कई सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके थे। पंचायती राज में पढ़ रहे थे, यहाँ पर मैथ्स पढ़ रहे थे, मैथ्स के साथ ही हिंदी पढ़ रहे थे, कंप्यूटर पढ़ रहे थे, यानी उनका कई सारा सब्जेक्ट कंप्लीट था और कई सारे विद्यार्थियों का कंप्लीट था। तो कई सारे विद्यार्थियों की एक अच्छी तैयारी होने की वजह से यहाँ पर कट ऑफ हाई जाने की संभावना थी। समझ रहे हो आप? लेकिन चूंकि अब सिलेबस चेंज हो चुका है और सिलेबस जब चेंज हो चुका है तो कहीं ना कहीं सभी विद्यार्थियों के लिए चीजें नई हैं, और जब चीजें सभी के लिए नई हैं तो इसका मतलब यह है कि पिछला वाला जो कट ऑफ था इसी के आधार पर हम अगर अनुमान लगाएं तो यहां पर जो कट ऑफ है वे 160 से 170 के आसपास ही जाने की संभावना है। और देखिए एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं सकता बिना पेपर के, लेकिन ये मानकर चलिए कि अगर आप फिर भी 160 के आसपास अंक ला सकते हैं तो बहुत अच्छे अंक है, सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। इसके पीछे मैंने आपको जो तर्क है वे तर्क भी बता दिए। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, 160 अंक में आपको उन चीजों को ज्यादा कवर करना है, उन पर ज्यादा फोकस करना है जहां पर आप पूरे से पूरे अंक ला सकते हैं। तो आपको मार्गदर्शक अच्छा रखना है, मतलब आपका मार्गदर्शन सही होना चाहिए जिसमें से ज्यादा अंक लाने। जैसे पता लग रहा आप साइंस या बात करें हम
सामान्य ज्ञान पढ़ने लगे, जीके या जीएस पढ़ने लगे, और उसमें आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और अन्य सब्जेक्ट को छोड़ बैठे हो, तो इसका मतलब आपके जो अंक आने थे, या बात कर रहे हैं आपके ज्यादा अंक जिन सब्जेक्ट में आ सकते थे उनको तो आपने पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा कौन सा, जिसमें अंक नहीं आ सकता। तो थोड़ा सा अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं तो इतने अंक आप ला सकते हैं और यही कट ऑफ जाने की संभावना है। बहरहाल हम बाद में ही पता लगा पाएंगे कि कितना कट ऑफ जाता है, लेकिन हम एक संभावना मान सकते हैं कि इतना ही जा सकता है। तो प्यारे साथियों, पहली बार चैनल पर आए हैं और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि एग्जाम तक कई सारी ऐसी चीजें रहेंगी जो अगर आपके एग्जाम से आपको दूर कर रही है, तो कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से आप एग्जाम से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।